इत्तेफाक कह रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात के लिए पंचायत बिठाई है पता नहीं जायज़ है या नाजायज़ है और जल्दी से इमरान खान जल्द से शुरू करें ताकि ये ख़त्म हो। यानी हुकूमत जो असद उमर साहब कह रहे हैं सीरियस नहीं नज़र आ रही। और हमारे साथ फ्रीक बैठे हुए हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, इनके तो लीडर कह रहे थे कि ये होने नहीं चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर आपको लग रहा है कि ये रेस्ट ऑफ द PDM आपके अलावा ये मुज़ाकरात नहीं कर पाएगी और अल्टीमेट फिर लड़ाई होगी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? सर देखिए, इसका एक इलाज है वो कि हमारे कह रहा था कि तेज की गर्दान जो 1 मिनट ये लोग ये था कि ये 90 डेज में अगर ये ना हुए तो शायद पता नहीं आर्टिकल 6 लग जाएगी। पता नहीं किन्होंने समझाया था ये बातें, ना वो 6 लगी ना उसके साथ आगे पीछे वाली कोई आर्टिकल्स लगी। तो उससे निकल के हम अगर सीधा सीधा जो है ना वो जो हमको अगर कोई बात जो तय करने वाली है वो फेयर और फ्री इलेक्शन और उसके बाद अगले 5 साल को सिक्योर करना कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट हो उसके ऊपर जो है वो पार्टीज का एतमाद हो और उसको माना जाए और उसके मुताबिक उसको काम करने दिया जाए। तो फिर कि ये जो है ना वो मामला सीधे चल पड़ेंगे। अगर हम ये महीनों में फंसे रहे तो उसमें जो है ना वो कोई कहेगा कि मुझे ये महीना सूट नहीं करता, कोई कहेगा मुझे फला महीना सूट नहीं करता। इसमें इन एनी केस मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से किसी पार्टी की वर्कर की हैसियत से नहीं कह रहा। इन एनी केस 12-14 अगस्त को हमको ये वाइंड अप करना है। इससे ज्यादा आगे किसी सूरत में जो है ना वो जाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और अगर गुंजाइश मौजूद नहीं है तो सबसे जो इस मुल्क की मुफाद और उसकी बका के लिए जो चीज़ जरूरी है वो फेयर और फ्री इलेक्शन है और उसके ऊपर तमाम पार्टीज का और पब्लिक का एतमाद जरूरी है ताकि अगले 5 साल जो है ना ये सारा कुछ ना होता रहे और अगले 5 साल। लेकिन मुझे बताएं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है ना। देखें, एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट फैसला करने जा रही थी, उसने कह दिया कि सियासतदान फैसला करें। जब सियासतदान बात करने लगे और सियासत के चैंपियन आपके लीडर वो कह रहे हैं कि भाई सियासतदान बात ही ना करें, तो क्या मसला क्या है? मतलब इमरान खान को रियलिटी नहीं समझते आप? ये हमने नहीं कहा कि सियासतदान बात न करें, हमने कहा कि हम बात नहीं करते, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहत ये है कि अगर आप मुझे फर्ज करिए कि मुझे गालियां देते हो, आप मेरे नाम रखें और उसके बाद मुझे आप कहें कि जी आप मेरे चैनल पे आए, तो क्या मैं आऊंगा आपके पास? नहीं आऊंगा ना। वज़ादार होंगे तो आप आ ही जाएंगे अपना मौक़िफ़ रखने, मुझे गंदा कह के भी आप आ जाएंगे। रखने से बेहतर है कि ना मौक़िफ़ रखा जाए। हम वो कहीं और से आ जाएगा, मगर ऐसा मौक़िफ़ ना आए, कम से कम किसी को ये बताया जाए कि जो आपका रवैया है दूसरों के हवाले से, आप किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, आप ताकत में बैठने के लिए तैयार नहीं थे, आप ताकत के दौरान जो है ना वो भाजपा को वालिद गिरदारते थे और न सिर्फ अपना बल्कि पूरी कौम का, और पता नहीं क्या क्या कहते थे उस वक्त। और आप ये भी बताते थे कि बंदे जो है ना आपको कोई और पूरे करके देता था। तो अब जो है ना ये सब कुछ आपने जब कर लिया उसके बाद जो है ना वो अब हमसे पहले बैठने के लिए चोर और डाकू कहते थे, तैयार नहीं थे, अब बैठने के लिए तैयार हुए। अब मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, क्यों बैठूंगा? ठीक, हुमायूं मेमन साहब, सुन लिया आपने। इमरान खान साहब किसी एक बात पे टिकते नहीं है। आज भी उन्होंने फिर एक नई गर्दान कह दी कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ दें। कभी वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं लचक दिखा देता हूँ, हाँ जी बात करें, वो बात करके आएंगे और उनको पूरा यकीन है हुकूमत को कि शाह महमूद बात करके जाएंगे इमरान खान के पास, तो वो कहेंगे तुम कौन होते हो जो बात करके आ गए हो। तो वो इस तरह कह रहे हैं कि इससे बात क्या करनी है, एक तो ये हमारे गलत नाम रखते हैं और दूसरा इसके पाँव ही नहीं है, किसी बात का पक्का ही नहीं है इमरान खान। अच्छा, थैंक यू जी। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जब मैं अगर कोई बात करता हूं ना तो आप उसको कोई दूसरा रुख प्लीज ना दें, जो मैं कहना चाहता हूं उसको वही रुख दें, ठीक है? डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। एक चीज। नंबर 2, मैं जरा कामरान साहब को एक चीज बताना चाहता हूं कि कामरान साहब ने कहा है कि कोई अगर गलत नाम रखता है तो बाय द वे फजल रहमान साहब का जो नाम रखा गया है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने रखा हुआ था, जिनके साथ आप बैठ के सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। उसका नाम इमरान खान ने नहीं रखा था, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। नंबर 1। नंबर 2, अब बात हो रही थी कि इलेक्शंस में, जिसमें जब हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर आर्टिकल 6 लगा है या नहीं लगा, आर्टिकल 224 आर्टिकल 220 इन दोनों की वायलेशन हुई है, ये कामरान मुर्तज़ा साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, ठीक है? अब अगर हम अपनी मफाद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके उसको हम नजरअंदाज करते, दैट मींस वी आर थ्रेडिंग ऑन अ वेरी वेरी डेंजरस ग्राउंड्स, ठीक है? अब मैं आ जाता हूं
हम यहाँ पे बैठ गए हैं, हमने बात करनी है कि दरमियाना रास्ता क्या है। पॉलिटिशियंस दरमियाना रास्ता ढूंढना चाहते हैं। एक तरफ जो इन्होंने कहा है कि 15 अगस्त से बने 8 अगस्त से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अगले 2 महीनों के अंदर 8 अगस्त में वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद सितंबर और 8 दिन की तो गुंजाइश निकाल देना। एक मिनट है ना, 60 डेज के अंदर अंदर, तभी तो 8 अक्टूबर का डेट है कि 60 डेज के अंदर होगी, टाइम पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे बात 8 अक्टूबर की नहीं है, यहाँ पे बात 14 मई की नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कहीं दरमियाना रास्ता। अब दरमियाना रास्ता क्या हो सकता है? दरमियाना रास्ता ये हो सकता है कि एक ही दिन हुकूमत, एक ही दिन अगर इलेक्शंस करने तो आप 15 मई को, अगस्त और अक्टूबर के दरमियान सितंबर आता है ना दरमियाना। एक मिनट है जना, एक मिनट है जाए। अच्छा। आप 15 मई को आप डिसॉल्व करें, हुकूमत डिसॉल्व करें। उसके बाद चूंकि ये पहले हो जाएगी, आपको 3 महीने मिल जाएंगे, 90 डेज। 90 डेज का मतलब है जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के एंड में या अगस्त के मिडिल में या अगस्त के एंड में आप इलेक्शन करा लें। हाँ, इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना वाकई बहुत जरूरी है। अब उसके तरीके के लिए मैं सवाल पूछता हूं कि ये बात बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन आपको कह रहा है कि भाई आप रैली नहीं कर सकते, ये कहां लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इस किस्म की बात करे? ठीक है, मुझे बताएं कि मैं उस किस्म के इलेक्शन कमिश्नर जब बैठा हो जो कि वो डिसीजंस ले रहे हैं जो उसके उसमें आते ही नहीं है। फिर मैं पॉइंट समझ आ गई आपकी, यानी आपने सारे पॉइंट्स रख दिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दे।